हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है मतलब कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होना था जो कि 21 और 22 जुलाई का होना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको बता देती हूँ कि देखिए, चाहे आयोग ने कोई भी मतलब नोटिफिकेशन ना दिया हो, किसी भी तरीके का कुछ भी बात यहाँ ना रखी गई हो, तो एक तरीके से ये बच्चों के साथ बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर ये इन्होंने पहले ही एलटी ग्रेड का अनाउंस कर दिया कि हम 28 तारीख से फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, एक तरीका ये है कि ये बच्चों को एक तरीके से गुमराह करना चाहते हैं कि हम 28 तारीख से फॉर्म फिलिंग करवाएंगे, और ताकि जो है बच्चे टीजीटी का सोचे ही ना, तब तक ये एलटी ग्रेड में लग जाएं। लेकिन बच्चों के माइंड से टीजीटी का ध्यान नहीं जा रहा, ना ही पीजीटी का ध्यान जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उनको टाइम हो चुका है, वो तैयारी करने में लगे हुए हैं, और जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम डेट लाते हैं एंड देन उसको कैंसिल करते हैं। तो गाइज़, मैं सच में बता रही हूँ कि अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो तो इस एग्ज़ाम से हटकर किसी और एग्ज़ाम की कर लीजिएगा। क्योंकि पता है क्या है, इतना बड़ा स्कैम है ना, पता नहीं एग्ज़ाम, इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे एग्ज़ाम छोड़े हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में काफ़ी वैकेंसीज़ आई थी, चाहे वो DSSB में हो, चाहे किसी भी तरीके की वैकेंसी हो, ज़रूर आई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब इस एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का लॉस हो चुका है। अभी रीट का एक भी एग्ज़ाम जो है, रीट प्री में भी काफ़ी बच्चे जो है वो नहीं दे पाए थे, वो टीजीटी पीजीटी में लगे हुए थे। उनको लगा था कि हम, क्योंकि देखा जाता है ना, हमारे मन में ये चीज़ें आती हैं कि हम किसी एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें, एक एग्ज़ाम की हम तैयारी करें, ठीक है। और हम अलग अलग एग्ज़ाम की करेंगे तो ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा माइंड में, तो क्योंकि यही सेट होता है। और हम कहीं भी कोई किसी की वीडियो देखते हैं तो वो भी यही सेट करता है माइंड में कि भाई आप किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ो और उसकी तैयारी करो। जब क्या फ़ायदा जब वो एग्ज़ाम ये लेके ही नहीं दे रहे हैं, सोचो, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि गाइज़, अगर आपका रीट प्री क्वालिफाई है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टीजीटी पीजीटी कब होना है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता, और ना ये अपनी तरफ से कोई भी बातों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जिन बच्चों ने रीट प्री दिया है, अगर वो यूपी साइड के हैं या कहीं के भी हैं, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के आप मतलब एक तरीके से अपने माइंड को, ठीक है, उसको रिवीजन करते रहिए अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो। इसके अलावा आप जो है ना मेंस की तैयारी करें। अगर आपका रीट प्री क्वालिफाई है तो आप मेंस की तैयारी करिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात बताऊं, अभी जिन बच्चों ने एस्टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है तो एस्टेट की तैयारी कर लीजिए। और क्योंकि एस्टेट का तो एग्ज़ाम अभी हो जाएगा, ठीक है, 31 जो अभी आएगी जुलाई में ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हरियाणा में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी ज़रूर, लेकिन आएंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम भी होगा। ऐसे मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी का वाला हाल नहीं है हर जगह, ठीक है। जैसा वहाँ है ये हाल हर जगह भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप किसी और एग्ज़ाम के जो है मतलब प्रिपरेशन कर लीजिए और बढ़िया उसमें कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इसी में लगे रहे ना तो लोगों की उम्र भी निकलेगी, ठीक है, कहीं और मौका भी नहीं मिलेगा। अगर एक स्टेट में अगर आप सोचते रहेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेट होगा उसमें आप ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेहतर जो है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, किसी भी स्टेट में आप उसकी ज़रूर तैयारी कर लीजिए। लेकिन ये यूपी टीजीटी पीजीटी के अगर चक्कर में पड़े ही रहे ना, तो मैं सच बता रही हूँ गाइस कि ये तो एग्ज़ाम होगा नहीं, और ये ना ही कोई नोटिस दे रहे हैं। और जब ये एग्ज़ाम लेंगे तो उनका कोई भरोसा भी नहीं है कि अपनी डेट पे लें या ना लें। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है, कि आप जो है किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए। और अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसको जो है अपना रिवीजन करते चलिए, ठीक है। रिवीजन करोगे दैट्स ओके, जब होना होगा, जब हो जाएगा, जब आप दे दोगे। लेकिन साइड बाय साइड आप दूसरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से, इस एक एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं। पता है कितने सारे बच्चे जो हैं एलटी ग्रेड के फॉर्म से बाहर हो चुके हैं, 40 साल लास्ट एज उन्होंने रखी है, और बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकल चुके हैं। तो ये सोचने और समझने की, गाइस, अपने आप को मतलब इस ओवर एज वाली कंडीशन से बचाने के लिए ना, आप खुद सोच के देखिए कि जो लोग, अब देखो, टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर या तो वैकेंसी आती ही नहीं है, और आती है तो कुछ ऐसे इतने गंदे रूल्स हैं इन लोगों के, ऐसे रूल्स लगा देते हैं कि वो बच्चे जो है तैयारी भी नहीं कर पाते, ना फॉर्म फिल कर पाते, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे इस उम्मीद में तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम तैयारी करेंगे, ठीक है, हमारा हो सकता है, एक मन में होप होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ ये लोग क्या करते हैं, रूल चेंज कर देते हैं। तुम्हारी तैयारी जो है वो जाए भाड़ में, और इनको क्या करना है, रूल चेंज करना है। और रूल चेंज हो गया और एट द एंड ये 40 एज रखते हैं। अब जिन भी बच्चों की 40 उम्र हो गई होगी, ठीक है, और वो तैयारी
तो सोचो वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप कहीं अगर स्टेट में कोई जॉब निकलती है, कोई किसी भी तरीके का फॉर्म निकलता है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन एक स्टेट के चक्कर में ओवर एज मत होना, क्योंकि अगर एक स्टेट के चक्कर में आप पड़े रहेंगे कि हमें अपने ही स्टेट में जॉब मिले, तो ऐसा नहीं है, आप उसके चक्कर में ओवर एज हो जाओगे, लेकिन जो है वैकेंसी ये लोग टाइम पे नहीं देंगे। तो आई होप गाइस सबको बेस्ट ऑफ लक, सबका भविष्य अच्छा हो, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब अच्छे से करें अपनी लाइफ को एंजॉय। लेकिन ये जो तरीका है ये आयोग का बहुत ही गलत है, टाइम पे डेट देनी चाहिए, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। बट फिर भी स्टिल एक होप मन में रखिए और जो है अपनी नेक्स्ट तैयारी करें, जो भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है अलग जगह, आप उसकी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय।